ये 4 प्राणों से जो जीता है उसे जीव कहते हैं, है ना, वह जीव है। और निश्चय नहीं से तो चेतना जिसमें है वह जीव है। इतने से काम चल रहा है ना, रिवीजन हो रहा है ना, समझ में आ रहा गाथा? अगर कहीं से कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। हाँ आंटी, रिवाइज हो रहा है, अच्छा लग रहा है ना, फिर हाँ अच्छा लग रहा है। और जहाँ से नहीं समझ में आए तो वहां से दोबारा पूछ आंटी रिकॉर्डिंग अभी शुरू हुई दिखती है। हाँ, वो भाई साहब नहीं थे शायद, बताया था उन्होंने मंदिर में। कोई नहीं, ये सब तो पुराना है ना, अगर देखना हो तो पुरानी रिकॉर्डिंग में देख लेना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। चले अगली गाथा पे, तो 4 नंबर गाथा पे आ जाते हैं। तो ये जीवो जो 9 अधिकार हैं उसमें जो जीवत्व अधिकार है उसकी बात हो गई, है ना, कि व्यवहार ने से संसार अवस्था में 4 प्राणों से जो जीता है। 4 प्राण कौन से? इंद्रिय, बल, आयु और स्वास्थ्य वे जीव है। और निश्चय नय से चेतना जिसमें पाई जाए वो उसका जीवत्व बना है। ठीक है, ये जीव का पहला अधिकार हो गया। अब दूसरे पे आ जाते हैं, चौथे नंबर की गाथा पे चलते हैं। ओ गोदुव्यप्पो दंसन्नानं च दंसनं च दुदा चक्षु ही दंसनम अध केवलम नेयम। ओगो दूसरा अधिकार है उपयोग, है ना, ओगो यानी उपयोग। दो विकल्पों वाला, विकल्प यानी भेद, 2 भेद वाला है। कैसे? दंसन नान, दंसन मने दर्शन, नान मने ज्ञान, यानी दो प्रकार का उपयोग है। कैसे? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। चे दंसनम चतुधा, और जो दर्शनोपयोग है फिर उसके आगे चतुधा मने 4, है ना, उसके 4 भेद हैं। कौन कौन से? चक्षु, अचक्षु, ओहि, दंसनमद केवलम नेयम। दूसरे में बता रहे हैं चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ओहि मने अवधि दर्शन, और केवलम मने केवल दर्शन, नेयम मने जानना चाहिए। दंसनम दर्शन, है ना, केवलम केवल, नेयम मने जानना चाहिए। शब्द समझ में आ गए? उपयोगो दो उपयोग जो है 2 विकल्पों वाला है। दंसनम नानम चे, दर्शनोपयोग, और नानम मने ज्ञानोपयोग। दंसनम चतुरा, और जो दर्शन उपयोग है उसके आगे फिर से 4 भेद हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, और केवल अवधि दर्शन और केवल दर्शन। देखो 2 बार कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पहले आचार्य ने 2 उपयोग बताए, सिर्फ दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, है ना। फिर चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल दर्शन ये बताया। जो दर्शनोपयोग है, जब सामान्य जीव की बात करेंगे तो उपयोग जीव का अधिकार यानी जीव की योग्यता है, उसमें तीनों काल में पाई जाती है ना, किसी भी काल में और किसी भी अवस्था में जीव में उपयोग पाया जाता है। और कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, मुख्य रूप से 2 ही प्रकार का, है ना। कौन सा? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। सभी जीवों में, सिद्ध अवस्था में भी और संसारी अवस्था में भी दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों पाए जाते हैं। लेकिन आगे जो उनके भेद किए हैं, जैसे चक्षु दर्शन के अब 4 भेद किए इस गाथा में, है ना। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो ये संसार अवस्था में किसी जीव में कोई पाया जाता है, किसी जीव में कोई, है ना। ये चीजें हम पहले भी पढ़ के समझ में आए हैं। जैसे हमारे पास चक्षु दर्शन भी है, अचक्षु दर्शन भी है, लेकिन अवधि दर्शन नहीं है ना, और केवल दर्शन नहीं है। क्योंकि अवधि दर्शन होता है तो दर्शन के साथ दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। जिसके पास दर्शन है उसके पास उससे संबंधित ज्ञान भी है। चक्षु दर्शन जो चक्षु इंद्रियों के माध्यम से होने वाला जो दर्शन आंख से जो कुछ हम देख रहे हैं वो चक्षु दर्शन के अंतर्गत आता है ना। और जो दर्शन जो देखा उसके बाद जिसने ज्ञान ने जाना वो ज्ञानोपयोग के अंतर्गत चला जाएगा। फिर यहाँ दर्शनोपयोग की बात करें तो दर्शनोपयोग में चक्षु दर्शन, और चक्षु के अलावा बाकी 4 इंद्रियों के द्वारा जो देखना है, अनुभव करना है, यानी जो एक सामान्य अवलोकन है, वो अचक्षु दर्शन के अंतर्गत आ जाता है। जो अवधि ज्ञानी है उनको अवधि दर्शन भी होता है, और जो केवल ज्ञानी है उनको केवल दर्शन होता है। फिर जिनको केवल दर्शन है उनको ये बाकी 3 दर्शन नहीं होते, ना चक्षु दर्शन है, ना चक्षु दर्शन है, ना अवधि दर्शन, वहां केवल दर्शन। ठीक है, तो अब चलते, ये हो गया हमारा
उपयोग, है ना, उपयोग अधिकार में चल रहे हैं हम। तो यहाँ दर्शन उपयोग की बात करी आचार्य ने। अब अगली 5वीं गाथा में ज्ञानोपयोग की बात करें। नानमठव्यपम मदिसुदयो हि अन्नानि नानानि मन पज्ज केवलम अविपच्चक परोक्षभेयम चे। नानम जो ज्ञान है, अठव्यपम वह 8 विकल्पों वाला है ना। यहाँ ज्ञानोपयोग की बात कर रहे हैं कि जो ज्ञानोपयोग है वो 8 विकल्पों वाला है। मदि सुधि ओहि, मदि मने मति, सुधि मने सुत, ओहि मने अवधि, अन्नान नानानी। ये क्या है? अन्नान मने अज्ञान और नानानी मने सम्यक ज्ञान, है ना। ज्ञान, नान मने ज्ञान, नानानी बहुवचन हो गया ज्ञान। तो तीनों के लिए दिया है। ये तीनों अज्ञान रूप भी हैं और ज्ञान रूप भी हैं। मन पज्ज केवलम अवि, और मन प्रिय और केवल, ऐसे 8 हो गए, है ना। मन प्रिय इनमें, क्योंकि इनमें अज्ञान शब्द नहीं लगता, तो ऊपर वाले में आचार्य ने जो अज्ञान और ज्ञान तीनों में बता दिया कि वो तीनों अज्ञान रूप भी हैं और सम्यक ज्ञान भी रूप भी हैं। लेकिन मन पज्ज यानी मन पर्य और केवल, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों सम्यक ज्ञान रूप है। तो 3 3 6 और 2 8, इस प्रकार से 8 वेदों वाला ज्ञानोपयोग है। फिर इसको और एक चीज और बता रहे कि इसमें पच्चक परोक्ष भेयम, और इसमें पच्चक मने प्रत्यक्ष, परोक्ष मने परोक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद भी है ना। कैसे हैं प्रत्यक्ष परोक्ष भेद? बताओ कौन कौन से प्रत्यक्ष है, कौन कौन से परोक्ष है? ये तो सबने अच्छे से पढ़ा, ये सबको आता होगा। को अवधि, अवधि मन पर्य और केवल ज्ञान तो प्रत्यक्ष है। हाँ, और बाकी के सब परोक्ष। बाकी के परोक्ष है। हाँ, कौन कौन से? बाकी कौन से बचे? कुसुत हो गया एक तो। हाँ, को अवधि, अवधि मने पर ये बताया ना। हाँ, हाँ, बाकी 4 कौन से बचे? कुमति, हाँ, कुमति, कुअवधि, कुश्रुत हाँ, और मन पर ये तो हो गया प्रत्यक्ष। मति ज्ञान, मति, श्रुत, कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान। मति और श्रुत परोक्ष हो गया। हाँ, मति श्रुत और कुमति कुश्रुत, है ना। कुश्रुत, हाँ, कुश्रुत, ये परोक्ष हो गए। ये कुमति, 4 कुश्रुत, परोक्ष है। मति और श्रुत। हाँ, और कुअवधि, अवधि, मने पर्याय, केवल, ये 4 प्रत्यक्ष ज्ञान है। और इसमें भी जो 4 हैं, वो 4 में से भी 3 एक देश प्रत्यक्ष है, और जो केवल ज्ञान है वो सकल प्रत्यक्ष है। ठीक है, एक देश मने पार्शियली, यानी पूरी तरह प्रत्यक्ष नहीं है, थोड़ा सा प्रत्यक्ष है। और बाकी जो केवल दर्शन, केवल ज्ञान है, वो पूरी तरह से प्रत्यक्ष है। ठीक है, अब इसमें अच्छा एक चीज और कि आचार्य ने दर्शन में तो ऐसा भेद नहीं किया कि ये कुदर्शन है ना, और इसमें भेद किया कि कुज्ञान है। तो ऐसा क्यों किया भेद? दर्शन में भेद नहीं किया, है ना। वहां कु शब्द नहीं लगाया, वहां तो सीधा सीधा आचार्य ने कह दिया, है ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। लेकिन ज्ञान में भेद किया, ज्ञान में कु शब्द भी लगाया, है ना। उसको अज्ञान कहा आचार्य ने कि 3 अज्ञान है, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, है ना। ये 3 अज्ञान बता दिए, और बाकी 5 जो है वो सम्यक ज्ञान है। तो ऐसा भेद क्या हमें समझ में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? और एक चीज हम ये भी समझ रहे हैं कि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, ये हमने अच्छे से समझा, क्योंकि स्वाध्याय करते रहते हैं दर्शन पूर्वक। तो जो कुअवधि, मान लो कुअवधि ज्ञान है, तो उससे पहले कुअवधि दर्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं है, है ना। कुअवधि दर्शन शब्द नहीं दिया आचार्य ने कहीं, या कुचक्षु दर्शन नहीं दिया, कुअचक्षु दर्शन नहीं दिया। इसका क्या कारण हो सकता है? यथार्थ ज्ञान तो ज्ञान के बाद ही होता है, दर्शन से नहीं होता है ना। जब उनको मतलब जब उन्होंने देखा
तब तक उनको ज्ञान नहीं था, देखने के बाद ही ज्ञान हुआ कि ये यथार्थ ज्ञान है कि नहीं है। हाँ, ये कोई ऐसे समझेंगे हम इसको उदाहरण से, जो देखना है वो सबका समान है ना, लेकिन जानना सबका अलग अलग है। जानने में जो है हमारे मोह राग द्वेष रूप परिणाम ऐड हो जाते हैं, देखने में मतलब मिथ्या मिथ्या और उससे भी हो सकता है ना कि हमारी जो धारणाएं हैं मिथ्यात्व से रिलेटेड हो सकता है ना, हाँ, कि कुमति और कुज्ञान। हाँ, मिथ्यात्व के सापेक्ष में ज्ञान अज्ञान या कुज्ञान हो जाते हैं, हाँ, है ना, लेकिन उससे दर्शन में कोई अंतर नहीं पड़ता। मान लो, जैसे मान लो कि एक स्त्री है ना, एक स्त्री है, तुम्हारी मित्र है और मेरी शत्रु है, ठीक है ना। अब देखो उसमें अब हम कैसे भेद करेंगे, जब हम देख रहे हैं उसको तो दिख तो वो तुम्हें भी वैसी रही है, मुझे भी वैसी रही है, दिखने में कोई अंतर है क्या? नहीं है ना, देखने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जानने में अंतर हो रहा है ना। तुम्हें वो मित्र रूप जानने में आ रही है और मुझे शत्रु रूप जानने में आ रही है ना। तो वहां मेरा जो परिणाम है, मेरे उसके प्रति जो द्वेष परिणाम है वो ऐड हो रहे हैं, तुम्हारे राग परिणाम ऐड हो रहे हैं। तो जहां हमारा मोह राग द्वेष ऐड हो रहा है उसके कारण से, और उसमें भी क्या है, मुख्य रूप से वो ऐसी जो मान्यता है वो मेरी मिथ्यात्व के साथ बनी होती है। तो जहां तक मिथ्यात्व है वहां तक ज्ञान में ये भेद है, और जब मिथ्यात्व नहीं है तब ज्ञान में ऐसा भेद नहीं, मिथ्यात्व के साथ होने से। और देखने में, क्योंकि देखना सब जीवों का एक जैसा है, वहां कोई अन्य चीज ऐड नहीं हो रही है, किसी चीज से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो उसमें ऐसा कुशब्द लगा करके आचार्य ने उसमें कोई अंतर नहीं, है ना। अवधि दर्शन वाला भी देख तो वैसा ही रहा है, मान अपनी मान्यता से कैसा भी माने। जैसे उसमें शास्त्रों में उदाहरण आता है ना कि नारकी जीव देख रहा है कि माँ आंखों में काजल लगा रही है ना, तो एक अवधि ज्ञानी भी वैसा, जो सुअवधि ज्ञानी है वो भी वैसा देख रहा है और वो भी वैसा देख रहा है, लेकिन वो तो देख रहा है कि आंखों में काजल लगा रही है, दूसरा देख रहा है कि मेरी आंखें फोड़ रही है, वो अपनी उसकी मान्यता है। तो वो मान्यता अपने मिथ्यात्व के कारण होने वाले परिणामों के कारण बनी। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई। और 4 प्रकार का दर्शनोपयोग है ना, और 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग। तो एक और इसमें 5 नंबर का था, हो गई 6 नंबर। हाँ, इसमें आचार्य ने टीका में एक और चीज दी है, और भी यहाँ ज्ञान दर्शन रूप उपयोग की विवक्षा में उपयोग शब्द से विवक्षित जो पदार्थ है, उस पदार्थ के ज्ञान रूप वस्तु के ग्रहण रूप व्यापार का ग्रहण किया जाता है। उपयोग क्या है ना, उपयोग तो बता दिए, भेद तो कर दिया आचार्य ने, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। लेकिन उपयोग क्या वस्तु है ना, जैसे जीव में हमने चेतना को परिभाषित किया है ना, कि चेतना को हमें कैसे में जानने में आ रही है, वो कर्म चेतना रूप जानने में आ रही है, ज्ञान चेतना रूप, कर्म फल चेतना रूप जानने में आ रही है, और ज्ञान चेतना रूप। तो ऐसे उपयोग को हम कैसे पहचाने कि उपयोग क्या वस्तु है, यानी जीव का जो उपयोग नाम का जो अधिकार आचार्य बता रहे हैं वो उपयोग क्या है। किसी को समझ में आ रहा है उपयोग क्या है? थोड़ा थोड़ा सा भी समझ में आ रहा तो बताओ उपयोग। अभी हमने समझ तो लिया, हमने ये भी समझ लिया 4 प्रकार का दर्शनोपयोग है और 4 प्रकार का ज्ञानोपयोग है, तो क्या उससे भी हमें कुछ हिंट नहीं मिल रहा कि क्या समझ में आ रहा है कि उपयोग क्या चीज है? आंटी प्रश्न क्या किया आपने थोड़ा? उपयोग क्या चीज है, उपयोग का क्या मतलब है? काम में लेना अपन को, जो है मतलब अपने विवेक से उसको काम में लेने से रिलेटेड है। किसी भी चीज मतलब किसी भी काम को करने के समय मतलब उसको उपयोग में लेना मीन्स जीव में नहीं, देखो जीव में आचार्य ने 4 दर्शनोपयोग और 8 ज्ञानोपयोग बताए है ना। तो वो उपयोग अगर हम उनको ऐसे ना देखें, दर्शन उपयोग ज्ञानोपयोग ऐसे ना देखें, खाली उपयोग देखें, तो उपयोग क्या चीज है?
जैसे जो वो भाव जीव का जो कर रहा भाव है उसको होता है वो वस्तु को, वो जीव का जो भाव हाँ, वस्तु को ग्रहण करने। हाँ हाँ, वस्तु को जो ग्रहण करने की जो योग्यता है ना, हाँ, तो हाँ। उसके माध्यम से, जैसे मान लो बल्ब है ना, बल्ब है, बल्ब तो बल्ब है, अगर वो जला हुआ है तब भी बल्ब है, बुझा हुआ है तब भी बल्ब कोई बल्ब है, है हाँ ना, लेकिन उसमें प्रकाश एक अलग वस्तु हाँ है ना, प्रकाश जो है, तो ऐसे ही जो जीव है वो तो जीव है ना। अब वो जीव काम कैसे कर रहा है, उसका जो वस्तु को ग्रहण करना किन किन माध्यम से, दर्शनोपयोग के माध्यम से वस्तु को ग्रहण कर रहा है, हाँ, और ज्ञानोपयोग के माध्यम से माध्यम वस्तु से को, तो वस्तु जो को जान रहा है। वस्तु को ग्रहण करने वाली जो उसकी वो विशेषता है, उसको आचार्य ने उपयोग शब्द से कहा है ना। जैसे बल्ब में लगा लें या सूर्य में लगा लें, जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है ना, और प्रकाश सहित सूर्य है ना, तो ऐसे उपयोग सहित जीव है, और उसका जो उपयोग है वो इस प्रकार से वस्तुओं को ग्रहण करता है। 4 प्रकार से दर्शन के माध्यम से ग्रहण करता है, और 8 प्रकार से ज्ञान के माध्यम से वस्तु को ग्रहण करता ग्रहण करने की जो क्षमता एक जीव में होती है, वो हाँ। उसका उपयोग कहलाता है। है ना। चेतना में तो चे- देखो, चेतना और उपयोग में अंतर हो गया ना, हाँ, है ना। चेतना क्या है, कर्म चेतना रूप है, सुख दुख कर्म फल चेतना रूप है ना, और ज्ञान चेतना रूप है। यानी ज्ञान चेतना वहां जो कुछ हो रहा है उसको जान रहा है, जो करने के भाव हो रहे हैं वो कर्म चेतना रूप है, जो सुख दुख के अनुभव रूप भाव हो रहे हैं वो सुखी दुखी हो रहा है, फल को जान रहा है, फल को भोग रहा है, वो कर्म फल चेतना रूप है, और उन सबको जान रहा है वो ज्ञान चेतना रूप है। ठीक है। और फिर ये सब जो वो कर रहा है, इसके साथ में वो पर वस्तु के साथ ऐड हो रहा है, पर वस्तु को ग्रहण कर रहा है, या स्वयं को भी जान रहा है, स्वयं को भी ग्रहण कर रहा है, तो वो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग के माध्यम से कर। अब यहाँ उपयोग के आचार्य ने, हम बहुत बार पढ़ते हैं 3 प्रकार का उपयोग, है ना। एक शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। और एक शुद्ध उपयोग। हाँ, उसमें क्या अंतर है? वो तो शुद्ध जो ग्रहण रूप उपयोग व्यापार है, वस्तु का ग्रहण रूप व्यापार है, वो तो उपयोग हो गया, ठीक है ना। अब उस उपयोग को भी शुभ अशुभ और शुद्ध कैसे कर दिया? जो कार्य हम अच्छे करके या पुण्य रूपी पूजा पाठ वो शुभ उपयोग हो गए, और जो पाप रूपी कार्य वो अशुभ उपयोग, और जो हम शुद्ध उपयोग मतलब जो अपनी आत्मा को उसमें मतलब क्या बोलेंगे तब मतलब जो शुद्ध उपयोग में आत्मा में रमण करना शुद्ध उपयोग। ना, अडोगृत थोड़ा सा और कोशिश, और थोड़ा डीप में जाने की कोशिश करो थोड़ा सा। शुद्ध जब अणुव्रत धारण करने तो कषाय महाव्रत धारण करने के बाद कषाय ही रहित मुनिराज वो होता है शुद्ध। नहीं ऐसे नहीं जाओ। देखो यहाँ अभी क्या कह रहे हैं, टीका में उन्होंने कहा है, और शुभ अशुभ तथा शुद्ध इन तीनों उपयोगों की विवक्षा में, तो यानी जब हम इन 3 उपयोग की अपेक्षा से कथन करेंगे, तो उपयोग शब्द से शुभ अशुभ तथा शुद्ध भावना एक रूप अनुष्ठान जानना चाहिए, है ना। तो ये तीनों भाव रूप कैसे बता रहे हैं कि जब हमारे शुभ भाव हमारे कब होते हैं, जब कषायों की मंदता रूप परिणाम होते हैं, है ना। जब जीव पर वस्तु को भी, क्योंकि जब शुभ अशुभ उपयोग होगा वो पर वस्तु के ग्रहण रूप होगा, है ना। शुभ अशुभ उपयोग होगा या अशुभ होगा, दोनों पर वस्तु के ग्रहण रूप होंगे। और जब कषायों की मंदता के साथ होगा वो उपयोग, तो शुभ रूप होगा, कषायों की तीव्रता के साथ होगा तो अशुभ रूप होगा, और जब स्वयं को ग्रहण रूप होगा तब वो शुद्ध उपयोग होगा, है ना। वो उपयोग जब स्वयं को, यानी पर के साथ नहीं जुड़ करके स्वयं की भावना रूपी हो रहा है, स्वयं को ग्रहण करने रूप हो रहा है, तो वो शुद्ध उपयोग। बस इतना सा। तो ये हमारा उपयोग हो गया। इसमें कुछ और अगर, तो जो मतलब मेन था मैंने थोड़ा सा कोशिश करी है, अगर कुछ और समझना है तो
आगे चलें आगे। हाँ है ना, गाथा तो समझ में आ रही है, गाथा तो सबको समझ में आ रही होगी, अर्थ भी सबको समझ में आ रहा होगा। कुछ विशेष चीजें हैं तो मैंने उसको डिटेल कर दिया। अब आगे चलते हैं। अगला अधिकार है अमूर्तिक है, जीव अमूर्तिक है ना। 7 नंबर गाथा है। वर्ण रस पंच गंधा दो भाषा अठ निश्चया जीवे नो संति अमूर्ति तदो व्यवहारा मूर्ति बंधा दो। वर्ण रस पंच, वन मने वर्ण यानी रंग, रस मने रस, पंच दोनों के साथ 5 लगा लेंगे। 5 वर्ण 5 रस, गंधा 2, गंध 2 है ना, सुगंध दुर्गंध, फासा स्पर्श 8, स्पर्श 8 है ना, ठंडा गरम और कड़ा कठोर नरम, ऐसे 4 प्रकार का स्पर्श, 8 प्रकार का स्पर्श। निश्चया निश्चय नय से जीवे जीव में नो संति नहीं है, नो मने नहीं, संति मने है। 5 प्रकार का रस, 5 प्रकार का वर्ण, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार का गंध, 8 प्रकार का स्पर्श, निश्चय नय से जीव में नहीं है। यानी जब हम जीव को, केवल मात्र जीव को देख रहे हैं, निश्चय नय से हम क्या करते हैं, एक ही वस्तु को देखते हैं, ना मिला करके देखते हैं ना भेद करके देखते हैं, है ना। तो निश्चय नय से जब हम मात्र जीव को देख रहे हैं तो निश्चय नय से ये सब जीव में नहीं है। जीव में क्यों नहीं है ये किसके लक्षण है? उद्गल के। हाँ, ये पुद्गल के लक्षण है ना। तो जो जिस चीज के लक्षण है उसी में पाए जाते हैं, दूसरे में नहीं पाए जाते, है ना। अमूर्ति तरो, इस कारण से अमूर्तिक है ना। और क्या है, जो ये लक्षण है अजीव के हैं और इन सबको इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण किया जा सकता है, ठीक है। और क्योंकि ये जीव में नहीं है इसलिए हम इंद्रियों के माध्यम से जीव को ग्रहण नहीं कर पाते, जीव को देख और जान नहीं पाते इंद्रियों के माध्यम से, ठीक है। इसलिए जीव क्या है, अमूर्तिक है, उसका कोई आकार नहीं है इस अपेक्षा से, है ना। तदो व्यवहारा, तदो मने तो भी, व्यवहारा व्यवहार नय से, मूर्ति जीव मूर्तिक है, क्यों है, बंधा दो, बंध की अपेक्षा से, है ना। तो पहले निश्चय नय की बात कर दी कि जो जीव का स्वभाव है, निश्चय नय से जीव का जो स्वरूप है वो अमूर्तिक है। अमूर्तिक किस लिए है कि 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श, जिनको हम इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं वो सब जीव में नहीं पाए जाते। इस अपेक्षा से हम जीव को इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण नहीं कर सकते, नहीं जान सकते, इसलिए जीव अमूर्तिक है। और लेकिन तो भी व्यवहार नय से बंधा दो, बंध सहित होने पर जीव मूर्तिक है। बंधा दो यानी जब तक कर्म बंध सहित है, यानी जो सिद्ध अवस्था है वहां जीव कैसा है, कर्मों से रहित है, तो वहां तो उस अवस्था में जीव अमूर्तिक ही है ना, किसी भी अपेक्षा से मूर्तिक नहीं है। लेकिन संसार अवस्था में जीव निश्चय नय से तो अमूर्तिक है, लेकिन व्यवहार नय से, यानी क्योंकि हम जीव को, हम अपने आप को देख पा रहे हैं ना, आकार को आकार के हिसाब से देख पा रहे हैं, अनुभव के माध्यम से देख पा रहे हैं, या किन्हीं और अपेक्षाओं से जान पा रहे हैं, तो वो सब अवस्थाएं क्यों बन रही हैं, वो कर्म के सापेक्ष बन रही है, कर्म के कारण बन रही है ना। तो कर्म बंध के कारण, तो बंधा होने से जीव मूर्तिक है ना, व्यवहार नय से मूर्तिक है। कोई ऐसा उदाहरण दोगे क्या? किसी चीज के माध्यम से हम जान सके। वो नाम कर्म के माध्यम से वो आंटी शरीर का आकार मतलब होता प्रमाण। हाँ, वो तो आकार की बात करेंगे, है ना। बहुत सारी हाँ। चीजें ऐसी हैं जिनको हम उनका कोई आकार नहीं है ना। मान लो हवा है ना, हाँ। हवा का आकार इत्यादि नहीं है, लेकिन हम उसको जान पा रहे हैं ना, है ना, फिर भी वो हम उसको जान पा रहे हैं, लेकिन हम उसको कैसे, क्योंकि उसका स्पर्श है तो इंद्रिय के माध्यम से जान पा रहे हैं। लेकिन आत्मा है, उसमें स्पर्श भी नहीं है, लेकिन अगर वो किसी चीज में, या और भी कोई चीज ऐसी ले लो कि हम उसका कोई आकार नहीं है, हम उसको नहीं जान पा रहे हैं,
मुझे भी नहीं आ रहा है इस समय ध्यान में कि मैं कोई अच्छा सा तुम्हें उदाहरण दो, है ना। लेकिन कोई वस्तु है जिसको हम नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन उसको किसी बर्तन इत्यादि में रख दो तो उसका वैसा आकार बन जाता है ना, और वो जानने में आ जाता है। तो ऐसे शरीर में आकार होने के कारण और उसका जानने में आने के कारण हम जीव को मूर्तिक भी उस अपेक्षा से मूर्तिक। गुब्बारे में हवा का कर सकते हैं ना, कि वो गुब्बारा हवा है, उसके अंदर हम देख नहीं रहे, लेकिन वो अपनी जगह तो बना रहा है ना, दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, वो उसने अपनी जगह, उसने अपना आकार बना लिया है, आकार बना लिया है ना। गुब्बारे का आकार जो बना है वो हवा के कारण ही वैसा बना है, हवा भरने के कारण, है ना। वैसे हवा के बिना तो देखा जाए तो वैसा आकार है उसका, छोटा सा आकार है गुब्बारे का, 2 इंच का है, और हवा भरने पे वो 12 इंच का गुब्बारा हो गया। ऐसे ही शरीर के संबंध से ऐसे ही जो जीव है, आगे हम पढ़ने वाले कि उसका जो असंख्यात प्रदेशी है, लोक प्रमाण है, इतना बड़ा आकार है, लेकिन शरीर में रहने के कारण, शरीर से बंधा होने के कारण, कर्मों से बंधा होने के कारण उसका आकार बना है, और वो आकार से हमें जीव जानने में आ रहा है, उतना जीव हमें जानने में आ रहा है। तो उस अपेक्षा से जीव मूर्ति, यानी हम इंद्रियों से ग्रहण कर पा रहे हैं, आपस में एक दूसरे को जान पा रहे हैं ना, है ना। और वैसे अभी तो हम इंद्रियों के माध्यम से ही, हमारा जितना भी ज्ञान है वो इंद्रियों के माध्यम से ही हो रहा है, तो हम इंद्रियों के माध्यम से एक दूसरे को जीव रूप में जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो बंध की अपेक्षा से, और वो बंध जो है व्यवहार नहीं की अपेक्षा से। तो ये हमारा हो गया अमूर्तिक है। अगला चलते हैं, पुग्गल कम्मादिनं कत्ता व्यवहारदो निश्चेतो चेदन कम्मानादा शुद्ध नया शुद्ध भावानम। अब कह रहे हैं जीव करता है ना। अभी हम किसी अपेक्षा से कह देते हैं, अब यहाँ सब अपेक्षाएं बता रहे हैं आचार्य, सब नयों से बता रहे हैं, है ना। निश्चय नय से, व्यवहार नय से, क्योंकि जब हम स्वाध्याय करते हैं तो कहीं आचार्य निश्चय नय से कथन करेंगे, कहीं व्यवहार नय से कथन करेंगे, कहीं कहेंगे हमने ही कर्म, तुमने ही कर्म किए हैं, तुम ही भोग रहे हो उसको, है ना, तो तुम ही करता हो, तुम ही भोगता हो। कहीं कहेंगे कि जीव ना कुछ करता है ना भोगता है, ना जीव करता है ना भोगता है। तो वहां यहाँ सब निश्चयों से बता रहे हैं कि जीव करता है ना। अब कर्ता बता रहे किस चीज का, कैसे, किस अपेक्षा से करता है। तो कह रहे हैं उद्गल कर्मादिनम, उद्गल कर्म आदि का, उद्गल कर्म आदि का कर्ता करता है व्यवहार दो, व्यवहार नय से, व्यवहार नय से जी उद्गल आदि कर्मों का करता है। उद्गल आदि कर्मों में हमारे आ गए कौन कौन से कर्म आ गए? उद्गल कर्म कौन से? और आदि भी शब्द लगा दिया। पुद्गल कर्म कौन से कर्म? अपने 8 कर्म आएंगे। हाँ, 8 कर्म हो गए पुद्गल कर्म, है ना। और आदि भी लगा दिया, है ना। 9 कर्म, 9 कर्म, 9 कर्म भी उसमें आ गए। तो पुद्गल यानी 8 जो द्रव्य कर्म है वो, और जितने भी 9 कर्म है वो उनका करता है। कैसे? व्यवहार नय से, है ना। व्यवहार दो, व्यवहार नय से, और निश्चय नय दो चेदन कम्मान आधा, आधा इसमें से अलग कर लेंगे, आधा यानी आत्मा निश्चय नय से चेतन कम्मान, चेतन कर्मों का, है ना। चेतन कर्म कौन से हैं? आंटी चेतन कर्म बोले तो भाव कर्म से रिलेटेड है। हाँ, भाव कर्म, है ना। जो मेरे जो परिणाम होते हैं वो चेतन कर्म है, क्योंकि वो जीव उनका करता है, जीव में होते हैं, इसलिए वो चेतन है। और शुद्ध नया शुद्ध भावानम, और शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है ना। 3 चीजों का अलग अलग बता दिया। व्यवहार नय से उद्गल कर्मादिनम करता, उद्गल कर्मादि का करता है। निश्चय नय दो चेतन कम्मानादा, और निश्चय नय से तो चेतन कर्मों का करता है। और शुद्ध नया शुद्ध भावानम, और शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है।
इसकी टीका थोड़ी सी पढ़ते हैं, क्योंकि कर्ता भोक्तापना जो मेरा हो रहा है, जो कर्ता भोक्तापना मेरा हो रहा है, उसी के कारण ही मेरा बंध और मोक्ष है ना। अगर मैं केवल शुद्ध भावों का कर्ता बनूं तो क्या है, शुद्ध नया शुद्ध भावाना, शुद्ध नए से शुद्ध भावों का करता है। जो जो शुद्ध भावों का कर्तापना है वो मोक्ष का कारण है, और जो अन्य उद्गल आदि कर्मों का कर्तापना है वो बंध का कारण है ना। तो इसको थोड़ा डिटेल में चलते हैं, और अगर कर्तापना समझ में आ जाएगा तो भुक्तापना भी समझ में आ जाएगा। आत्मा व्यवहार से पुद्गल कर्मादि का करता है, निश्चय से चेतन कर्म का करता है, और शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है। इस सूत्र में भिन्न प्रक्रम रूप व्यवहित आदाय आत्मा पुद्गल कर्मादिनम तत्ता व्यवहार दो। पुद्गल व्यवहार नय से की अपेक्षा से पुद्गल कर्म आदि का करता है ना। अब उसको व्याख्या कर रहे हैं, जैसे मन वचन तथा शरीर के व्यापार रूप क्रिया से रहे निज शुद्ध आत्म तत्व की जो भावना है, उस भावना से शून्य होकर अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं से ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों का तथा आदि शब्द से औदारिक वैक्रिक और आहारक रूप 3 शरीर तथा आहार आदि 6 पर्याप्तियों के योग्य जो पुद्गल पिंड रूप 9 कर्म है उनका, है ना, उनका करता है। तो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले व्यवहार नय से बताया। व्यवहार नय में भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित असद्भूत। अनुपचरित माने उपचार नहीं किया गया है, यानी एक क्षेत्र अवगाह रूप से है, एक क्षेत्र में रह रहे हैं। असद्भूत लेकिन दोनों की सत्ता अलग अलग है ना। असद्भूत यानी सत्ताभूत नहीं है, सद्भूत नहीं है। तो अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार नहीं से ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म, तीनों प्रकार के शरीर और जितनी पर्याप्ति रूप पुद्गल पिंडों को ग्रहण करने की जो शक्ति है वो सब, उन सब का, पुद्गल पिंडों को ग्रहण करना उन सब का कर्ता जीव है, अनुपचारित असद्भूत व्यवहार में से। फिर बता रहे हैं, तथा उसी प्रकार उपचरित असद्भूत व्यवहार से बाह्य विषय घटपट आदि का यह जीव करता है। जो बाह्य चीजें हैं, घटपट, घड़ा पट मने वस्त्र, उदाहरण के लिए ले लिया, बाहर में जिन भी चीजों के हम कर्ता बनते हैं, है ना, कोई भी कार्य हम करते हैं, मैंने किया, जो तुम्हारा किया हुआ कार्य है उसको मैं ये नहीं कह सकती ना कि मैंने किया, जो तुमने किया वो तुमने किया। मान लो तुम खाना बनाया, किसने बनाया, तुमने बनाया तो तुम्हारा नाम आएगा, मैंने बनाया तो मेरा नाम आएगा। तो वो भी व्यवहार नय से जीव उनका भी करता है, लेकिन वो कैसा, कौन से व्यवहार नय से है, उपचरित असद्भूत। उपचरित यानी उपचार किया जा रहा है, दोनों भिन्न है, एक क्षेत्र अवगाह नहीं है, असद्भूत सत्ता भी नहीं है, लेकिन बस मात्र लौकिक व्यवहार है ना। तो व्यवहार नय से उनका भी करता है। फिर कह रहे हैं, निश्चय नय दो चेदन कम्मा नादा, और निश्चय नय की अपेक्षा से तो यह आत्मा चेतन कर्मों का करता है। पहले बाहर के का करता बता दिया, द्रव्य कर्मों का करता बता दिया, शरीर आदि का करता बता दिया, और बाह्य जितनी हम क्रियाएं करते हैं उनका करता बता दिया व्यवहार नय से। अब कह रहे निश्चय नय से, निश्चय नय से किसका करता है, चेतन कर्मों का करता है। सो कैसे, सो ऐसे है कि राग आदि विकल्प रूप उपाधि से रहे निष्क्रिय परम चैतन्य भाव से रहे ऐसे जीव ने जो राग आदि को उत्पन्न करने वाले कर्मों का उपार्जन किया, उन कर्मों का उदय होने पर निष्क्रिय और निर्मल आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त होता हुआ यह जीव भाव कर्म इस शब्द से वाच्य जो राग आदि विकल्प रूप चेतन कर्म है उनका अशुद्ध निश्चय नय से करता होता है ना। यहाँ निश्चय में भी एक और लगा दिया कि अशुद्ध निश्चय नय से करता है, किनका, भाव कर्मों का। कौन से भाव कर्मों का, जो राग आदि विकल्प रूप है, ऐसे जो चेतन कर्म है उन अशुद्ध नय से, उन राग आदि विकल्प रूप चेतन कर्मों का अशुद्ध निश्चय नय से करता है। अब अशुद्ध निश्चय का अर्थ कहते हैं, अशुद्ध निश्चय का क्या मतलब है वो बता रहे हैं।
कर्म रूप उपाधि से उत्पन्न होने से अशुद्ध कहलाता है। और उस समय अग्नि में तपे हुए लोहे के गोले के समान तन में होने से निश्चय कहा जाता है। इस रीति से अशुद्ध और निश्चय इन दोनों को मिला करके अशुद्ध निश्चय नहीं है। अशुद्ध निश्चय नहीं बता रहे हैं कि अशुद्ध निश्चय नहीं। थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? बोर होने लगे हो? इतना ही पढ़ते हैं। ये वाली गाथा एक बार फिर से लेंगे, है ना, अगली क्लास में फिर से लेंगे। बस यही तक है। आंटी अशुद्ध बोले तो इसके अंदर अपने वो आ गए ना सारे जो ये विकल्प आ रहे हैं, या हाँ, कौन से विकल्प? राग से रहित अपने किसी भी तरह से राग द्वेष, इसलिए हाँ, उसको अशुद्ध बोल दिया, मतलब हाँ, भावों में। हाँ, क्या कह रहे हैं? जो भाव अशुद्ध क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो भाव मेरे कर्म के उदय से हाँ, है ना, जो क्रोध मान माया लोभ इत्यादि मेरे जितने भाव हैं, राग देश रूप जितने भाव हैं, वो मेरे कर्म के उदय से हो रहे हैं, है ना। कर्म के उदय से होने के कारण, यानी मिला होने के कारण वो अशुद्ध है ना। और निश्चय क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मिला होने पर वो दोनों एक रूप आत्मा भी उस रूप परिणमित हो रहा है, इसलिए निश्चय लगाया उसमें। जैसे उदाहरण भी दे दिया उन्होंने कि एक लोहे का गोला जब आग में तपा हुआ है, तो क्या आग और लोहे का गोला अलग अलग है? नहीं, उस समय वो एक में हो रहे हैं, है ना। अलग होते हुए भी दो भिन्न चीजें हैं, दोनों भिन्न होकर मिल करके एक रूप हो रही है। लोहा भी अग्नि रूप हो रहा है। तो ऐसे ही जब कषायों के निमित्त से मेरे परिणाम होते हैं, तो मैं उनके साथ मिल करके एक में हो जाता हूँ और उन भावों का कर्ता होता हूँ। तो वो भाव में अशुद्ध निश्चय नहीं से करा। शुद्ध अवस्था में वैसे भाव नहीं होते, है ना। शुद्ध अवस्था तो हमारी लास्ट अवस्था हो गई ना, जब अर्हंत अवस्था सिद्ध, मतलब लास्ट जो हाँ, जो अर्हंत अवस्था अवस्था है में, अर्हंत हाँ, अवस्था वो के भी अंदर एक देश शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध नहीं है। सिद्ध अवस्था पूर्ण शुद्ध है, है ना। लेकिन यहाँ अभी उन भाव कर्मों की बात कर रहे हैं, है ना। जी, भाव कर्म अर्हंतों को भी नहीं है ना। उस अपेक्षा तो वहां उनको शुद्ध कहेंगे। यहाँ भाव कर्म की बात कर रहे हैं कि वो भाव कर्म कैसे हैं। वो अशुद्ध निश्चय नहीं से मैं उनका करता हूँ। उस समय लोहा भी तो जलाने का काम कर रहा है ना। पानी गर्म है, पानी में अभी लोहे में तो अग्नि दिखाई भी दे रही है, पानी में तो अग्नि दिखाई भी नहीं दे रही, गर्म पानी है उबलता हुआ, तो वो पानी भी जला देने का काम कर रहा है ना। वो पानी भी अगर हमारे से कहीं टच हो जाए तो हम जल जाते हैं। उस पानी से भी, पानी है, तेल है, क्योंकि वो एक में हो रहा है। उस पानी को हम शुद्ध पानी कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, है ना। वो अशुद्ध पानी कहलाता है। तो ऐसे ही आत्मा जब कषायों से संतप्त हो रही है या राग द्वेष मोह से जल रही है, तो उस समय आत्मा कैसी है? अशुद्ध है ना। लेकिन आत्मा ही उसकी करता है ना। उस अपने उन परिणामों की कर्ता आत्मा है, बाकी दूसरे तो उसमें मिलने होने से निमित्त मात्र। तो उन भावों का अशुद्ध निश्चय नहीं से करता। शुद्ध नया शुद्ध भावानम। और जीव शुभ तथा अशुभ मन वचन काय रूप तीनों योगों के व्यापार से रहे, है ना। मतलब शुभ अशुभ दोनों को छोड़ दिया है। मन वचन काय के जितने भी शुभ रूप व्यापार हो रहा है, यानी शुभ रूप परिणमन हो रहा है उसको भी, और अशुभ रूप परिणमन हो रहा है उसको भी, उनसे रहे। कैसा? शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव से परिणमता है, तब अनंत ज्ञान सुख आदि शुद्ध भावों का छद्मस्त अवस्था में भावना रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय निश्चय करता होता है, और मुक्त अवस्था में तो शुद्ध निश्चय निश्चय से अनंत ज्ञान आदि शुद्ध भावों का करता होता है ना। जो सिद्ध परमेष्टि है उनके अभी भी, क्योंकि वहां भी वो भावों से रहित नहीं है, और कर्तापना जितने भी ये अधिकार लिए गए हैं ये जीव के हर अवस्था में पाए जाते हैं। तो सिद्ध भगवान को भी कर्तापना है ना। वो भी करता है, लेकिन किसके करता है? अपने शुद्ध भावों के करता है ना। अपने केवल ज्ञान के करता वो है, अपने केवल अनंत सुख के, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, उस सब का करता कौन है? कोई अन्य परमात्मा नहीं है, वो स्वयं है ना। वो स्वयं उसके करता है। और जिस समय वहां तो पूरी तरह से, है ना, परम शुद्ध निश्चय से सिद्ध भगवान उसके शुद्ध भावों के करता है। लेकिन जहां से जीव ने शुद्ध भावों में जाने की शुरुआत की है, शुद्ध भावों को करने की शुरुआत की है, लेकिन जहां भी उसके अशुद्ध निश्चय के भाव भी बीच बीच में हो जाते हैं, तो वहां एक देश उनका करता
है ना। एक देश शुद्ध निश्चय से उनका करता है। शुद्ध भावों का छदमस्त अवस्था में यानी 12वें गुण स्थान तक भावना रूप विवक्षित एक देश से, भावना क्या है, शुद्ध हो जाने की भावना के साथ उसका जो उनको करने का जो भाव हो रहे हैं वो भाव उसके एक देश रूप से शुद्ध है। यहाँ विशेष यह है कि शुद्ध अशुद्ध भावों का जो परिणाम है उन्हीं का कर्तव्य जीव में जानना चाहिए, बाकी का ना समझना चाहिए। तो यहाँ हमें समझने की बात कर रहे हैं कि समझ तो हमने लिया, हमें करना क्या चाहिए कि अगर हमें ऊपर उठना है तो केवल अपने शुद्ध अशुद्ध भावों का ही जीव को अपना कर्ता मानना चाहिए। बाहर की चीजों का कर्ता बनने का पुरुषार्थ हमें नहीं करना चाहिए कि ये मैंने किया। शरीर की क्रियाओं का कर्ता नहीं बनना चाहिए, बाह्य क्रियाओं का कर्ता नहीं बनना चाहिए, केवल अपने शुद्ध अशुद्ध परिणामों का कर्ता मुझे स्वयं को मानना चाहिए। तो उससे मैं अपने पुरुषार्थ को बढ़ा पाऊं। इससे बस आगे फिर अगली हम आगे थोड़ी गाथाएं ले लेंगे। और इसी तरह से मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिवीजन हो गया होगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ ध्यान भी आ गया होगा सबको, है ना। और कुछ नहीं समझ में आया तो प्रश्न कर सकते हैं। अगली क्लास फिर अपने शुक्रवार को करेंगे, ठीक है। आंटी जरा अनुपचारिक और उपचारित के बारे में थोड़ा सा वापस से बताएंगे, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों वर्ड वापस आए, भूल गए अब तो हम। देखो, अनुपचारित मतलब जो एक देश हाँ, एक मिले देश हुए हैं, है ना, एक क्षेत्र अवगाह रूप है। जैसे अभी शरीर के साथ में, है ना, मेरा शरीर मेरा ही शरीर है, किसी अन्य का नहीं है ना। उस अपेक्षा से मिले हुए हैं। जो मेरा कारमान शरीर है, मेरा तेजस शरीर है, वो मेरे साथ एक क्षेत्र रूप से बंधा हुआ है ना। तो उन सब का, उनके माध्यम से मैं जितनी क्रियाएं करता हूँ उनका मैं अनुपचारित असद्भूत व्यवहार में से करता हूँ। अनुपचारित माने एक क्षेत्र है, असद्भूत बने लेकिन दो सत्ताओं वाले हैं, सत्ता अलग अलग है। और उपचारित माने बस केवल कह रहे, है ना। बाहर की क्रिया के जो हम करता वर्ते कि मैंने खाना बनाया, मैंने सिलाई की, मैंने कपड़ा सिला, मैंने कपड़ा धोया, तो उन सब का करता उपचारित है ना। वो एक क्षेत्र संबंध भी नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वानी मस्तक नमो सदा देखूं जो। हे जिनवानी भारती तो हे जपूं दिन दिन, जो तेरी शरणा गए सो हारे सुखते। हे भजूं अरिहंत तो गुरु सेवा निपुण, दया धर्म पालो सदा यही। जिनवानी।